अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। मेरा नाम इनाम काजी है और आज की इस वीडियो में हम नरेशन को डिस्कस करेंगे। नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। सो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का पहले हम डिफरेंस समझ लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच है कि कोटिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर, कि किसी के हम एग्जैक्ट अल्फाज को अगर आगे कोट करें, आगे बताएं, तो वो कहलाती है डायरेक्ट स्पीच। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक सेंटेंस है, आई एम नॉट फीलिंग वेल सैड अली। अब अली के जो एग्जैक्ट वर्ड्स थे वो ये थे, आई एम नॉट फीलिंग वेल। और जो एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं यानी जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसको हम इन्वर्टेड कॉमाज में या स्पीच मार्क्स में रखते हैं। क्लियर। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है कि कन्वेइंग द स्पीकर्स मैसेज, कि जिसकी बात है, जिसने वो अल्फाज कहे हैं, उसके मैसेज को हम आगे कन्वे करते हैं, आगे रिपोर्ट करते हैं इन वंस ओन वर्ड्स, अपने अल्फाज में। यानी अब अल्फाज उस स्पीकर के नहीं होते, उसकी सिर्फ बात या उसका सिर्फ मैसेज होता है, अल्फाज हम उसमें अपने तब्दील कर देते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। अब यही सेंटेंस जो था, आई एम नॉट फीलिंग वेल सैड अली, वो हम आगे रिपोर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो वो हो जाएगा अली सैड दैट ही वॉज नॉट फीलिंग वेल। अली ने अपने लिए वर्ड यूज़ किया था आई, जबकि हम अब रिपोर्ट कर रहे हैं तो हम उसको ही कहेंगे। अगर कोई फ़ीमेल हो तो हम उसको फिर शी कहते हैं। अच्छा, दैट जो है यहाँ ऑप्शनल है कि वर्ड अगर हमारे पास से या टेल हो तो उसमें हम फिर दैट लगाते भी हैं और नहीं भी लगाते, ये ऑप्शनल होता है। क्लियर। और इसमें एक और चीज़ नोटिस करें कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, दिस इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और ही वॉज नॉट फीलिंग वेल पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो टेंस भी चेंज होता है, और टेंस कहाँ चेंज नहीं होगा उसको आगे जाकर एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, अब यहाँ ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है इसके दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा है वो कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच। अब रिपोर्टिंग स्पीच ये वाला हिस्सा होता है जिसमें सैड, टेल या इस तरह के वर्ड्स आते हैं, और दूसरा हिस्सा जो इन्वर्टेड कॉमास में रखा जाता है यानी ये वाला हिस्सा, ये कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। इसका समझना ज़रूरी है कि जब हमारी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो, जैसे अली सैड, अब सैड जो है ये पास्ट टेंस है, तो अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज होगा। और अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट हो, जैसा कि अली सेज, अब सेज क्या है, प्रेजेंट टेंस, तो फिर हमारे जो रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट है वो उसमें टेंस चेंज नहीं होगा, तो टेंस विल रिमेन द सेम। एग्जैक्टली ऐसे ही फ्यूचर टेंस में अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच हो, अली विल से, जो कि फ्यूचर को शो करता है, तो उसमें भी टेंस चेंज नहीं होगा। तो एक्चुअल जो चेंजेस आती हैं वो आती हैं जब हम रिपोर्टिंग स्पीच यानी ये वाला हिस्सा जो है सैड या टोल्ड या एक्सप्लेन्ड, इस तरह के वर्ड जब आते हैं किसी के नाम के साथ, तो उसमें हम फिर टेंस को चेंज करते हैं। अब यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे सबसे पहले यहाँ रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में ली है, आई एम नॉट फीलिंग वेल, ये वही सेंटेंस जो ऊपर हम कर चुके हैं। आई एम नॉट फीलिंग वेल, अली सैड दैट ही वाज नॉट फीलिंग वेल। क्लियर। और अगर ये रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट है तो उसका सेंटेंस है कि अली सेज आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो यहाँ टेंस चेंज नहीं होगा, तो फिर किस तरह से ये कन्वर्ट हो जाएगा, अली सेज दैट ही इज़ नॉट फीलिंग वेल। उसका हमने प्रोनाउन चेंज किया, जाहिर है हम उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, तो अब अली के अल्फाज नहीं हैं, अल्फाज अब हम अपनी तरफ से थोड़े से चेंज करेंगे, मैसेज वही रहेगा, और अब टेंस भी चेंज नहीं होगा। द रीज़न इज़ कि हमारी जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो प्रेजेंट है। अनदर सेंटेंस इज़ जो कि फ्यूचर रिपोर्टिंग स्पीच के साथ है, अली विल से आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो दो इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा अली विल से दैट ही इज़ नॉट फीलिंग वेल। क्लियर। तो एक्चुअल जो चेंजेस आनी है वो आनी है पास्ट की रिपोर्टिंग स्पीच में। यहाँ इसके कुछ एक्सेप्शंस बताए गए हैं। एक्सेप्शंस का मतलब कि जहाँ टेंस चेंज नहीं होगा। अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट भी हो तब भी टेंस चेंज नहीं होगा। वो कब नहीं होगा, यहाँ इसको एक्सप्लेन किया है। तो ये कहता है कि इफ़ द रिपोर्टेड क्लॉज से मुराद रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड क्लॉज एक्सप्रेसेस अ यूनिवर्सल ट्रूथ, अ जनरल फैक्ट, अ कॉमन एडवाइस, और इमेजिनरी और अनरियल कंडीशन, जो कि कंडीशनल टाइप 2 और टाइप 3 के अंदर आती हैं। अच्छा, कंडीशनल्स के ऊपर एक अलग से वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, कंडीशनल्स के नाम से, आप उसको देख सकते हैं और वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा कंडीशनल टाइप 2 और टाइप 3 क्या है। इसमें ये कहता है कि एन इमेजिनरी और अनरियल कंडीशन, तो जब ये सारा कुछ हो, द टेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच रिमेंस अनचेंज्ड। यानी हम अगर रिपोर्टेड क्लॉज में बात कर रहे हों किसी यूनिवर्सल ट्रूथ की, कोई जनरल फैक्ट हो, या कोई कॉमन एडवाइस हो, या कोई इमेजिनरी कंडीशन बताई जा रही हो, अनरियल कंडीशन, तो फिर हमारा टेंस चेंज नहीं होगा। इसकी कुछ एग्जांपल्स यहाँ आप देख सकते हैं। अब रिपोर्टेड स्पीच इसकी देखें, पास्ट है सैड, साइंटिस्ट सैड द अर्थ इज़ राउंड। अब ये जो एक
रिपोर्टेड पार्ट है इन्वर्टेड कॉमास में, ये एक फैक्ट बताया जा रहा है। तो अब जब एक फैक्ट बताया जा रहा है जिसको आप यूनिवर्सल फैक्ट कह सकते हैं, तो उसमें फिर हमारा टेंस चेंज नहीं होता। जैसे ये एग्जांपल सेंटेंस है कि साइंटिस्ट सेड दैट द अर्थ इज़ राउंड, इज़ रहेगा, वॉज नहीं होगा। रीज़न एक यूनिवर्सल ट्रूथ है या जर्नल फैक्ट है। इसी तरह एक और सेंटेंस है कि ही सैड टू मी। अब सैड पास्ट टेंस है, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट है, और सेंटेंस है क्या है कि इटली इज़ इन यूरोप। अब ये एक फैक्ट बताया जा रहा है कि एक्चुअली इटली इज़ इन यूरोप। तो सेंटेंस कन्वर्ट किस तरह हो जाएगा, ही सैड टू मी दैट इटली इज़ इन यूरोप, वॉज नहीं होगा। अनदर सेंटेंस इज़ प्रोफेसर सैड वी नीड टू प्रोटेक्ट नेचर। अब वी नीड टू प्रोटेक्ट नेचर ये एक कॉमन एडवाइस है, तो इसको हम जब कन्वर्ट करेंगे तो प्रोफेसर सैड दैट वी नीड टू प्रोटेक्ट नेचर, तो ये हिस्सा वैसा का वैसा ही रहेगा। रीज़न इज़ इट्स अ कॉमन एडवाइस। और जो ऊपर बताया था कंडीशनल सेंटेंसेस वाला कि इमेजिनरी और अनरियल कंडीशन अगर हों तो उसमें भी हम चेंज नहीं करते टेंस को। जैसे कि सेंटेंस है द मैन सैड इफ़ मनी ग्रू ऑन ट्रीज़ एवरीवन वुड बी रिच। अब इफ़ मनी ग्रू ऑन ट्रीज़ ये एक इमेजिनरी और अनरियल कंडीशन को यहाँ बता रहा है। तो फिर जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, द मैन सैड दैट इफ़ मनी ग्रू, यानी ये टेंस ऐसे ही रहेगा। और इफ़ मनी ग्रू ऑन ट्रीज़ एवरीवन वुड बी रिच। और टाइप 3 में अगर यही बात हो, टाइप 3 में भी अनरियल और इमेजिनरी कंडीशन की बात होती है। तो सेंटेंस है ही सैड इफ़ आई हैड नोन योर एड्रेस आई वुड हैव कम टू विजिट यू। हैड नोन, वुड हैव कम, ये टाइप 3 को शो करता है। इसकी भी डिटेल्स आपको उस वीडियो में मिल सकती हैं। तो ये सेंटेंस कन्वर्जन हो जाएगी कि ही सैड दैट इफ़ ही हैड, ज़ाहिर है हम इसका प्रोनाउन चेंज करेंगे, आई से ही हो जाएगा। इफ़ ही हैड नोन माई एड्रेस ही वुड हैव कम टू विजिट मी। क्लियर। तो ये हैं कुछ एक्सेप्शंस कि जहाँ रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट में हो तब भी टेंस चेंज नहीं होगा, और क्यों चेंज नहीं होगा यहाँ इसको एक्सप्लेन किया गया है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। अब आगे आ जाते हैं जो इसके सेंटेंसेस की टाइप्स होती हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस यानी कि जो स्टेटमेंट्स होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई क्वेश्चन ना हो, तो उनको हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे। उसको कन्वर्ट करने के जो तरीक़े हैं वो सारे यहाँ एक्सप्लेन किए हैं कि टेंस वाइज क्या क्या चेंजेस आएंगी और प्रोनाउन में क्या क्या चेंजेस आएंगी। ये एक टेबल है, इसको आपने अच्छी तरह से समझना है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि टेंसेस जो हैं वो कौन सा टेंस किस में चेंज होगा। तो डायरेक्ट में अगर हमें प्रेजेंट सिंपल मिलता है, यानी जो हमारी डायरेक्ट स्पीच है उसमें अगर हमारा टेंस प्रेजेंट सिंपल है तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट सिंपल में। जैसे कि यहाँ सेंटेंस है अली सैड आई लाइक। अब सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो तो ये प्रेजेंट टेंस होता है। सो आई लाइक विजिटिंग प्लेसेस, तो हम जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो टेंस हमारा चेंज हो जाएगा अली सैड दैट ही लाइक्ड विजिटिंग प्लेसेस। तो आई लाइक से ही लाइक्ड सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस। नेक्स्ट इसमें है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस अगर हमें मिले डायरेक्ट स्पीच में तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस में। और किस तरह से होगा कि अली सैड आई एम डूइंग माई वर्क। अब आई एम डूइंग प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस में। अली सैड दैट ही वॉज डूइंग हिज वर्क। नेक्स्ट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। सो अली सैड आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। हैव और हैज़ होगा तो वो चेंज हो जाएगा हैड में। तो अली सैड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। नेक्स्ट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस अगर टेंस होगा तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। जैसे कि एग्जांपल है अली सैड आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 3 PM। आई हैव बीन परफेक्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट का तो पास्ट में हो जाएगा। अली सैड दैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी, उसने फॉर यू कहा था तो हम उसको फिर मी में चेंज करेंगे। सिंस 3 PM वैसे ही रहेगा। ये हो गए सारे प्रेजेंट के। अगर पास्ट टेंस का कोई सेंटेंस मिलता है हमें डायरेक्ट स्पीच में तो वो कैसे चेंज होगा उसको यहाँ एक्सप्लेन किया है कि पास्ट सिंपल में अगर कोई हमें नरेशन मिलता है तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। जैसे अली सैड आई सॉ अ यूनिक बर्ड। अब सॉ पास्ट टेंस है यानी सेकंड फॉर्म है सी की, तो यहाँ क्या हो जाएगा अली सैड दैट ही हैड सीन अ यूनिक बर्ड। नेक्स्ट इज़ पास्ट कंटिन्यूस, तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। जैसे अली सैड आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, तो इसको हम जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा कि अली सैड दैट ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। तो वॉज प्लेइंग से हैड बीन प्लेइंग। नेक्स्ट जो है पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस ये सेम रहते हैं, सिर्फ इसके प्रोनाउन चेंज होगा या टाइम की जो बात होगी वो चेंज होगी, बाकी आपका जो टेंस है वो सेम रहेगा। पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं। जैसे आई हैड सबमिटेड माई फॉर्म अली सैड, तो ये हो जाएगा अली सैड दैट ही हैड सबमिटेड। तो हैड सबमिटेड रहेगा, सिर्फ प्रोनाउन हमने चेंज किया है, आई से ही कर दिया है।
और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है वो भी चेंज नहीं होगा। तो अगर सेंटेंस हमें मिलता है कि आई हैड बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, तो हम कहेंगे इसको, तो ये चेंज हो जाएगा अली सेड दैट ही हैड बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। क्लियर? तो ये थे टेंसेस की चेंजेस कि कौन सा टेंस किस में चेंज होगा। अब आगे है प्रोनाउन। यहाँ एक्सप्लेन किया है कि कौन सा प्रोनाउन किस में चेंज होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें डायरेक्ट स्पीच में आई के साथ सेंटेंस मिलता है तो वो आई चेंज हो सकता है ही में या शी में, डिपेंडिंग ऑन द जेंडर ऑफ द पर्सन। जैसे कि यहाँ एग्जांपल सेंटेंस आप देख सकते हैं, आई हैव अ पेट कैट शी सैड। अब शी यानी उसने अपने लिए आई कहा, तो जब हम आगे रिपोर्ट करेंगे तो हम उसको कह देंगे शी सैड दैट शी हैड अ पेट कैट, और अगर मेल होता तो यहाँ हम उसको ही कर देते। ठीक है, तो ये एग्जांपल सेंटेंसेस आप अपने तौर पे देख लीजिएगा। मैं सिर्फ यहाँ प्रोनाउन की चेंजिंग को बताता जाऊँगा। माय जो है वो हिज में या हर में चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू जेंडर, इसमें ये डिफरेंट हो सकता है। माइन हिज या हर्स में चेंज हो जाएगा। जैसे माइन का एक सेंटेंस आप देख लें कि दिस बुक इज़ माइन अली सैड, तो हम कहेंगे कि अली सैड दैट बुक वॉज हिज। अच्छा, दैट जैसे ऑप्शनल है तो 2 टाइम्स दैट आ रहा है, तो इसको आप रिमूव करके सिंपल इसको भी यूज़ कर सकते हैं सिर्फ। मी अगर होगा प्रोनाउन तो वो हो जाएगा हिम या हर। जैसे माई फादर गैव मी अ बुक सैड आलिया, तो आलिया सैड दैट हर फादर हैड गिवन हर अ बुक। अब हैड गिवन ये टेंस भी चेंज हो रहा है क्योंकि ये पास्ट टेंस यूज़ हुआ था सेकंड फॉर्म, तो पास्ट सिंपल जो है वो पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म हो जाता है। क्लियर? माई सेल्फ अगर होगा तो वो हिम सेल्फ या हर सेल्फ हो जाएगा। जैसे आई हैव डिज़ाइंड एन ऐप माई सेल्फ, सो अली सैड दैट ही हैड डिज़ाइंड एन ऐप हिमसेल्फ। क्लियर? अच्छा, यू जो है ये अगर हमें प्रोनाउन मिलता है तो यू सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है। सबसे पहले हम इसके सिंगुलर केस को देखते हैं। तो यू अगर हमें मिलता है डायरेक्ट स्पीच में तो यू चेंज हो जाएगा आई में। और किस तरह से? जैसे कि अगर सेंटेंस है यू आर माई बेस्ट फ्रेंड अली सैड टू मी। अब अली ने आपको यू कहा, तो अब जब आप रिपोर्ट करेंगे तो आप अपने आप को आई कहेंगे। जैसे कि सेंटेंस है कि अली सैड टू मी दैट आई वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड, तो यू किस तरह से चेंज हुआ? आई में, या यहाँ क्लियर है। योर अगर होगा तो वो माई में चेंज हो जाएगा, योर्स होगा तो माइन में चेंज हो जाएगा। यू ऑब्जेक्टिव केस अगर होगा तो वो मी में चेंज हो जाएगा। अच्छा, यू सब्जेक्टिव भी है, यू ऑब्जेक्टिव भी है, तो इसका डिफरेंस क्या है कि जब यू एज ए सब्जेक्ट फंक्शन करे सेंटेंस तो हम उसको उसका सब्जेक्टिव केस लेते हैं। यू जो है वो ऑब्जेक्टिव है तो मी में कैसे चेंज हो जाएगा? जैसे यहाँ सेंटेंस है कि आई एम थैंकफुल टू यू। अब ये जो है यू ये सब्जेक्ट के तौर पर नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट के तौर पर आया है, तो इसकी कन्वर्टेड फॉर्म क्या हो जाएगी? अली सैड दैट ही वॉज थैंकफुल टू मी। तो यू कैसे चेंज हुआ? मी में, ये यहाँ आपको समझ आया होगा। योर सेल्फ है वो माई सेल्फ हो जाएगा। यू अगर प्लूरल होगा तो वो चेंज हो जाएगा वी में। फॉर एग्ज़ाम्पल यू आर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स। अब एक से ज़्यादा लोगों को हम मुखातिब होते हैं तो उनको भी हम यू कहते हैं, लेकिन वो प्लूरल यू कहलाएगा। सो यू आर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स सैड आवर टीचर, तो सेंटेंस इसको कन्वर्टेड फॉर्म हो जाएगी कि आवर टीचर सैड दैट वी वर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स। तो यू जो था प्लूरल वाला वो वी में किस तरह कन्वर्ट हुआ, ये सेंटेंस आपको क्लियर हो गया होगा। इसी में आगे है योर अगर होगा प्लूरल वाला केस तो वो चेंज हो जाएगा आवर में या आर में। जैसे योर क्लास मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइज सैड द प्रिंसिपल, तो फिर ये कन्वर्टेड फॉर्म हो जाएगी द प्रिंसिपल सैड दैट आर क्लास। अब योर क्लास ये योर प्लूरल सेंस में था तो इसलिए इसको प्लूरल वाले सेंस को कन्वर्ट हमने किया है आर में। सो द प्रिंसिपल सैड दैट आर क्लास मेड अ लॉट ऑफ नॉइस। ठीक है, टेंस भी चेंज हुआ है, प्रेजेंट था मैक्स, यहाँ हो जाएगा फास्ट। योर्स अगर है प्लूरल केस में तो आवर्स हो जाएगा। द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ योर्स सैड आवर टीचर सैड दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज आवर्स। क्लियर? और यू प्लूरल वाला केस अगर ऑब्जेक्टिव होगा तो वो अस में चेंज हो जाएगा। जैसे आई एम प्राउड ऑफ यू सैड आवर टीचर, तो आवर टीचर सैड दैट ही वॉज प्राउड ऑफ अस। क्लियर? योर सेल्व्स आवर सेल्व्स हो जाएगा। तो इस तरह से ये यू के जो केसेस हैं सिंगुलर प्लूरल ये चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट इसमें जो प्रोनाउंस है वो है वी अगर होगा तो वो चेंज हो जाएगा दे। किस तरह से? यहाँ एग्जाम्पल सेंटेंस में देख सकते हैं, वी लिव इन योर नेबरहुड सैड द बॉयज़। इसकी कन्वर्टेड फॉर्म हो जाएगी द बॉयज सैड दैट दे। अब एक से ज़्यादा की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने अपने आप को वी कहा था तो हम उनको रिपोर्ट करेंगे तो कहेंगे दे। सो द बॉयज सैड दैट दे लिव्ड इन आवर नेबरहुड। क्लियर? उसी से रिलेटेड प्रोनाउन अगर आवर है तो वो देयर हो जाएगा। तो आवर कार हैज़ बीन स्टॉलन सैड माई नेबर, सो माई नेबर सैड दैट देयर कार हैड बीन स्टॉलन। आवर्स देयर्स हो जाएगा, अस दैम हो जाएगा। जैसे दिस पार्सल इज़ नॉट फॉर अस सैड माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड सैड दैट
दैट पार्सल वॉज नॉट फॉर दैम, आवरसेल्व्स, देमसेल्व्स, ये हैं तमाम इसकी चेंजेस। अच्छा, अगर हमें प्रोनाउन मिलते हैं दे, ही या शी, तो वो चेंज नहीं होते क्योंकि वो ऑलरेडी थर्ड पर्सन में आते हैं। तो दे आर गुड फ्रेंड्स, तो सेम रहेगा, अली सेड दैट दे वर गुड फ्रेंड्स। आगे जो इसमें चेंजेस बताई हैं वो हैं ऑक्सिलरी और मॉडल वर्ब्स की। ऑक्सिलरी से मुराद जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनको हम ऑक्सिलरी भी कहते हैं। जैसे अगर हमें एम या इज़ मिलता है वो चेंज हो जाएगा वॉज में। जैसे आई एम फीलिंग सिक टुडे, सो अली सेड दैट ही वॉज, तो एम जो है वो वॉज में चेंज हो गया। वॉज या वर हमें मिलते हैं तो वो हैड बीन में चेंज हो जाएंगे। ये ऊपर हम टेंसेज में भी इसको पढ़ चुके हैं, यहाँ अलग से भी बता दिया है, ऊपर टेंसेज में भी इसको आप समझ सकते हैं। आर अगर होगा वर्ब में चेंज हो जाएगा। हैव या हैज़ हमें मिलते हैं तो वो हैड में चेंज हो जाएंगे। विल या शैल हमें मिलता है तो वो वुड में चेंज हो जाते हैं। जैसे वी विल इन्फॉर्म यू सून, सेड द लेडी सेड दैट दे वुड इन्फॉर्म मी सून। ठीक है, शल जो है वो शुड में चेंज हो जाएगा। कब? जब वो क्वेश्चन में इस्तेमाल हुआ हो। जैसे शल आई आंसर द फ़ोन, अली आस्क्ड, तो हम इसको चेंज करेंगे, अली आस्क्ड इफ़ ही शुड आंसर द फ़ोन। अच्छा, यहाँ इफ़ क्यों आया है ये आगे जाकर हम इसको डिस्कस करेंगे। मे जो होगा वो माइट में चेंज हो जाएगा सिंपल सेंटेंसेस में। जैसे यू मे स्टे हेयर, सेड माई अंकल सेड दैट आई माइट स्टे देयर। और मे अगर परमिशन के सेंस में यूज़ हुआ है तो वो फिर कुड में चेंज हो जाएगा। जैसे मे आई कम इन, अब ये एक परमिशन ली जा रही है। द बॉय सैड, तो अब सेंटेंस ये कन्वर्ट हो जाएगा द बॉय आस्क्ड इफ़ ही कुड कम इन। अब यहाँ मे जो है वो कुड में चेंज हुआ है। द रीज़न इज़ कि यहाँ मे के साथ परमिशन ली जा रही है। मस्ट जो है वो हैड टू में चेंज हो जाएगा। जैसे यू मस्ट फिनिश योर वर्क, मॉम सैड, तो मॉम सैड दैट आई हैड टू फिनिश माई वर्क, तो मस्ट किस में चेंज हुआ? हैड टू में। कैन जो है वो कुड में चेंज हो जाएगा। जैसे आई कैन सॉल्व दिस सम, सेड अली, सो अली सेड दैट ही कुड सॉल्व दैट सम। अच्छा, ये कुछ वर्ड्स हैं जो चेंज नहीं होते, यानी डायरेक्ट स्पीच में अगर हमें ऑट टू, यूज टू, माइट या शुड, वर्ड, नीड या हैड बेटर ये वर्ड्स मिलते हैं तो ये चेंज नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल ऑट टू है, यू ऑट टू सेव मनी, सेड अली, तो अली सेड दैट आई ऑट टू सेव मनी। इसी तरीके से यूज टू है, आई यूज टू कलेक्ट स्टैम्प्स, ही सेड दैट ही यूज टू कलेक्ट स्टैम्प्स। ठीक है, माइट मिलता है हमें। अच्छा, मे जो है वो माइट में चेंज होगा, लेकिन अगर माइट खुद डायरेक्ट स्पीच में मौजूद हो तो फिर वो चेंज नहीं होता। जैसे आई माइट नॉट कम, बिलाल सैड, सो बिलाल सैड दैट ही माइट नॉट कम। शुड अगर एडवाइस के सेंस में यूज़ हुआ है तो वो चेंज नहीं होगा। जैसे ही सैड यू शुड नॉट स्मोक, सो ही सैड दैट आई शुड नॉट स्मोक। क्लियर? वुड अगर आता है तो वुड भी सेम रहेगा। जैसे आई वुड लव टू स्टे हेयर, तो ही सैड दैट ही वुड लव टू स्टे देयर। नीड सेम रहेगा, यू नीड टू वर्क हार्डर, अली सैड दैट आई नीड टू वर्क हार्डर। इसी तरीके से हैड बेटर है, तो यू हैड बेटर टेक रेस्ट, अली सैड दैट आई हैड बेटर टेक रेस्ट। नेक्स्ट जो इसमें चेंजेस आनी है वो टाइम एडवर्ब्स होते हैं, या टाइम को शो करने वाले वर्ड्स हैं। जैसे नाउ है वो देन में या एट दैट मोमेंट में चेंज हो जाएगा। जैसे आई एम रेडी नाउ, अली सैड, सो अली सैड दैट ही वॉज रेडी देन। क्लियर? टुडे होगा या टुनाइट होगा तो वो चेंज हो जाएगा, टुडे दैट डे में चेंज हो जाएगा, और टुनाइट दैट नाइट में। जैसे आई विल लीव टुडे, अली सैड, सो अली सैड दैट ही वुड लीव दैट डे। इसी तरीके से टुमारो अगर हमें मिलता है डायरेक्ट स्पीच में तो वो चेंज हो जाएगा द नेक्स्ट डे में या द फॉलोइंग डे में। जैसे यहाँ एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, आई विल रिटर्न योर बुक टुमारो, माई फ्रेंड सैड, सो माई फ्रेंड सैड दैट ही वुड रिटर्न माई बुक द नेक्स्ट डे। ठीक है, तो टुमारो चेंज हो रहा है द नेक्स्ट डे में, और विल जो है वो चेंज हो रहा है वुड में। द फॉलोइंग डे के साथ देख लें सेंटेंस, आई विल कॉल यू टुमारो, माई फ्रेंड सैड दैट ही वुड कॉल मी द फॉलोइंग डे। सो द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे ये दोनों यूज़ हो सकते हैं टुमारो के लिए। नेक्स्ट इसमें है येस्टरडे। येस्टरडे अगर होगा तो हम येस्टरडे को चेंज कर देंगे द प्रीवियस डे में या द डे बिफोर। फॉर एग्जांपल कि नासिर कॉल्ड मी येस्टरडे, अली सैड टू मी, सो अली टोल्ड मी दैट नासिर हैड कॉल्ड हिम द प्रीवियस डे। तो येस्टरडे चेंज हो गया द प्रीवियस डे में, और चूँकि ये कॉल्ड सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस था तो ये हो गया हैड कॉल्ड यानी पास्ट परफेक्ट में। इसी तरीके से द डे बिफोर के साथ सेंटेंस देख लें, नासिर कॉल्ड मी येस्टरडे, अली सैड टू मी, सो अली टोल्ड मी दैट नासिर हैड कॉल्ड हिम द डे बिफोर। सो द प्रीवियस डे एंड द डे बिफोर बोथ आर यूज्ड फॉर येस्टरडे। दिस होगा तो वो दैट में चेंज हो जाएगा, दीज होगा दोज में चेंज हो जाएगा, हेयर देयर में चेंज हो जाएगा। जैसे यू मे स्टे हेयर, सेड माई अंकल,
माई अंकल सेड दैट आई माइट स्टे देयर, तो हेयर चेंज हो रहा है देयर में। अगो अगर वर्ड होगा हमारे पास तो वो चेंज हो जाएगा बिफोर में। जैसे द ट्रेन लेफ्ट 2 hours अगो, द मैन सेड टू मी, द मैन सेड टू मी दैट द ट्रेन हैड लेफ्ट 2 hours बिफोर। क्लियर? तो अगो चेंज हो गया है बिफोर में। तो ये थे कुछ कन्वर्जन की चीज़ें जो आपको जहन में रखनी है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है इसमें, तभी आपको ये चीज़ अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। अब हम जो बी इसका पार्ट है उसमें ये देखेंगे कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं यानी कि क्वेश्चंस, वो किस तरह से चेंज होंगे। अच्छा, क्वेश्चंस हमारे पास 2 तरह के होते हैं, दोनों को यहाँ डिस्कस किया गया है, लेकिन सबसे पहले हम इसकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो समझ लें कि रिपोर्टिंग वर्ब यानी रिपोर्टिंग स्पीच में जो हम सैड का वर्ड यूज़ करते हैं वो हमारे इंटरोगेटिव अगर सेंटेंसेस होंगे तो उसको हम जब चेंज करेंगे तो वो सैड का वर्ड आस्क में, इंक्वायर्ड में, डिमांडेड में या वांटेड टू नो में या क्वेश्चनड या वंडर्ड इसमें चेंज हो जाएगा। क्लियर? जैसे यहाँ कुछ एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज़ योर नेम, ही आस्क्ड, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज। अब इसकी जो कंस्ट्रक्शन है ये आपने ध्यान में रखनी है। व्हाट वाज माय नेम हम इसको नहीं करेंगे। रीज़न क्या है कि सवाल ये हमारा नहीं है, हम सिर्फ इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, और जब सवाल को रिपोर्ट किया जाता है तो वो एक स्टेटमेंट के तौर पर किया जाता है। ठीक है? और स्टेटमेंट ये इसी शक्ल में बनेगा जैसा कि लिखा है व्हाट माय नेम वाज। व्हाट के बाद अगर हम वाज लगा दें तो ये क्वेश्चन बन जाएगा जो कि गलत होगा। एक और सेंटेंस है वेयर डू दे लिव, ही सैड, तो हम इसको कर देंगे ही आस्क्ड भी कर सकते हैं, ही वांटेड टू नो भी कर सकते हैं, जैसे कि ऊपर यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हैं। तो ही वांटेड टू नो वेयर दे लिव्ड, ये प्रेजेंट टेंस में बात थी डू लिव के साथ, तो यहाँ इसको हमने पास्ट टेंस भी चेंज किया और फिर इसको सवाल से एक सिंपल स्टेटमेंट बना दिया। सेकंड पॉइंट है इसका, द इंटरोगेटिव फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस मस्ट बी टर्न इनटू अ स्टेटमेंट, जैसा कि मैंने ऊपर बताया। थर्ड जो इसका पॉइंट है उसमें वो कहता है कि वेदर और इफ़ मस्ट बी यूज इन येस नो क्वेश्चंस। अच्छा, येस नो क्वेश्चंस कौन से होते हैं? वो क्वेश्चंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, तो उसमें हम फिर वेदर या इफ़ का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। डू यू लाइक विजिटिंग ओल्ड प्लेसेस, अली आस्क्ड। अब डू से ये सवाल शुरू हो रहा है यानी हेल्पिंग वर्ब से, तो हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे कि अली आस्क्ड मी वेदर। ठीक है, यहाँ वेदर की जगह हम इफ़ भी लगा सकते हैं। सो अली आस्क्ड मी इफ़ या वेदर आई लाइक्ड विजिटिंग ओल्ड प्लेसेस। तो ये इस तरह से रिपोर्ट होगा कौन सा सवाल जो किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है या जिसको हम येस नो क्वेश्चन कहते हैं। एक और एग्जांपल है इसमें, द बॉय आस्क्ड इज़ दिस योर पेन। अब इज़ हेल्पिंग वर्ब से ये सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो इज़ दिस योर पेन को कन्वर्ट कैसे किया है? द बॉय आस्क्ड इफ़ दैट पेन वॉज माइन। ठीक है, इफ़ दैट वॉज माई पेन भी हो सकता है, और दूसरा तरीका है कि इफ़ दैट पेन वॉज माइन। तो ये इस तरह से चेंज होगा, हमने इसमें इफ़ या वेदर का वर्ड ज़रूर लगाना होगा। एक और एग्जांपल है, एम आई अ मैडमैन, ही आस्क्ड हिमसेल्फ। अब ये एम के साथ सवाल बन रहा है, येस नो क्वेश्चन है, तो किस तरह से कन्वर्ट होगा कि ही क्वेश्चनड हिमसेल्फ वेदर ही वॉज अ मैडमैन। क्लियर? ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको फिर से मैं रिपीट कर दूँ कि क्वेश्चन अगर हमें डायरेक्ट स्पीच में मिले तो हमने देखना होगा कि वो टाइप कौन सी है। अगर वो WH के साथ सवाल बनता है, व्हाट, व्हेन, वेयर, इस तरह से, तो वो फिर चेंज होगा इस तरीके पर। इसमें हम इफ़ या वेदर नहीं लगाते और इसमें दैट भी यूज़ नहीं होगा। लेकिन अगर हमें सवाल मिलता है किसी हेल्पिंग वर्ब से, जैसे डू है, इज़ है या एम है, हैव या हैज़, कोई भी मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हो सकता है बिगिनिंग में, तो वो कहलाता है येस नो क्वेश्चन। उसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हमने ध्यान रखना होगा कि उसमें हम वेदर या इफ़ का इस्तेमाल करेंगे। और आप अगर टेस्ट में देखेंगे तो आपको चॉइसेस में जो उसमें गिवन चॉइसेस होंगी उसमें इस चीज़ को ध्यान देना होगा कि इफ़ या वेदर का उसमें इस्तेमाल होना चाहिए, किसमें? येस नो क्वेश्चन में। और जो ऊपर वाला हिस्सा हमने पढ़ा था WH के साथ सवाल, उसमें हमने स्टेटमेंट बनाना होगा, उसको क्वेश्चन नहीं बनाना होगा। ये जब हम इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे तो फर्दर मैं आपको वहाँ एक्सप्लेन कर दूँगा। और एक और पॉइंट जो मैं ऊपर बता चुका हूँ कि दैट इज़ नॉट यूज्ड विद हु, होम, हुज़, ये जो वर्ड्स हैं जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स, इनके साथ हमने दैट का इस्तेमाल नहीं करना होता। दैट इस्तेमाल होता है स्टेटमेंट्स में। जैसे यहाँ इसको एग्जांपल में फिर समझाया कि हाउ डिड यू रीच हियर, अली वंडर्ड। तो अली वंडर्ड, अब दैट इसमें नहीं आना, तो यहाँ पर दैट के बगैर बनेगा कि अली वंडर्ड हाउ आई हैड रीच्ड देयर। आई होप दिस इज़ क्लियर। नेक्स्ट इसमें जो सी पार्ट है उसमें इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बताए हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? कमांड सेंटेंसेस भी कहते हैं, जिसमें कोई कमांड दी जा रही हो, रिक्वेस्ट की जा रही हो, कोई इंस्ट्रक्शंस दी जा रही होती हैं, तो उनको हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह कन्वर्ट होते हैं उसको समझने। पहला इसमें पॉइंट है कि रिपोर्टिंग वर्ब, अगर हमारे पास जो रिपोर्टिंग वर्ब सैड है वो चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू
द मूड ऑफ द सेंटेंस, तो वो कमांडेड हो सकता है, रिक्वेस्टेड हो सकता है, ऑर्डर्ड है, तो ऑर्डर्ड हम उसको कहेंगे टोल्ड, एडवाइज्ड या आस्क्ड। अच्छा, जो वर्ड आस्क्ड है ये एक न्यूट्रल सेंस में भी यूज़ होता है कि जहाँ हमें समझ ना रहा हो कि ये कमांड है या सिंपल एडवाइस है या कुछ है, तो हम उसको सिंपल आस्क्ड भी लगा सकते हैं और उसके साथ टू इन्फिनेटिव। सेंटेंसेस में देख लें, बी रेगुलर टू योर क्लासेस, माई टीचर सैड। अब बी जो है ये इम्पेरेटिव सेंटेंस को शो करता है, यानी डायरेक्ट वर्ब से ये सेंटेंसेस शुरू होते हैं। सो बी रेगुलर टू योर क्लासेस चेंज हो जाएगा माई टीचर एडवाइज्ड मी। अब इस सेंटेंस में जो इसकी नेचर है वो एक एडवाइस दी जा रही है, तो हमने इसको वर्ड सैड की जगह यूज़ कर लिया एडवाइज्ड। सो माई टीचर एडवाइज्ड मी टू बी रेगुलर। अब ये जो टू इन्फिनेटिव यहाँ बताया है वो इस तरह से आ जाएगा, टू के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म, जो यहाँ वर्ब यूज़ हुआ था वो टू के साथ यहाँ हम उसको यूज़ करेंगे। सो माई टीचर एडवाइज्ड मी टू बी रेगुलर टू माई क्लासेस। एक और सेंटेंस है, क्लोज़ द डोर प्लीज़। अब प्लीज़ के साथ ये एक रिक्वेस्ट सी महसूस होती है, तो हम इसको चेंज करेंगे, अली रिक्वेस्टेड मी टू क्लोज़ द डोर। जो क्लोज़ वर्ड वहाँ यूज़ हुआ था वो हम टू के साथ यहाँ यूज़ करेंगे। कमांड अगर नेगेटिव हो, जो कि हम डोंट के साथ करते हैं, तो ये कहता है कि नेगेटिव कमांड्स आर एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग नॉट टू या फॉर बैड प्लस इन्फिनेटिव। किस तरह से होगा, डोंट वेस्ट योर टाइम। अब डोंट के साथ कमांड दी जा रही है नेगेटिव कमांड, सैड माई फादर, तो ये चेंज हो जाएगा माई फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू। डोंट किस में चेंज हो जाएगा, नॉट टू में, नॉट टू वेस्ट माई टाइम। डोंट मेक अ नॉइज़ हियर माई मॉम सैड, तो ये हो जाएगा माई मॉम फॉरबैड मी टू मेक अ नॉइज़ देयर। ठीक है, तो डोंट के साथ जो हमारी कमांड है वो दो तरीक़े से बन जाएंगी, एक नॉट टू, दूसरा फॉरबैड के साथ। थर्ड जो इसका पॉइंट है वो है कि सेंटेंसेस विद लेट्स, यानी वो सेंटेंसेस जिसमें लेट्स का इस्तेमाल हो, कैन बी टर्न इनटू रिपोर्टेड स्पीच इन 3 वेज़। इसमें थोड़ी सी वेरिएशन आती है, इसको आपने ध्यान में रखना है। लेट्स के साथ जो हमें डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस मिलेगा उसको हमने 3 मुख्तलिफ तरह से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि सेंटेंस है कि लेट्स सेट अप अ स्मॉल बिजनेस, अली सैट टू मी। अब एक्चुअल सेंटेंस लेट्स से शुरू हो रहा है, लेट्स सेट अप अ स्मॉल बिजनेस। तो इसके 3 तरीक़े क्या हैं। सबसे पहला है कि हम इसमें सैड की जगह वर्ड सजेस्टेड यूज़ करें, और जब सजेस्टेड यूज़ करें तो उसके साथ हम जेरेंड यूज़ करेंगे। जेरेंड का मतलब है आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इसकी एग्जांपल सेंटेंस यहाँ देख सकते हैं। सेंटेंस क्या था, लेट्स सेट अप अ स्मॉल बिजनेस, और पहला जो पैटर्न उसका है वो सजेस्ट के साथ है, तो ये सेंटेंस बन जाएगा अली सजेस्टेड सेटिंग अप। यहाँ आईएनजी यानी जेरेंड को यूज़ करके सेंटेंस बनाया है, अली सजेस्टेड सेटिंग अप अ स्मॉल बिजनेस। तो एक तो ये तरीक़ा पहला हो जाएगा। दूसरा तरीक़ा ये है कि हम सजेस्टेड की जगह प्रोपोज्ड का वर्ड यूज़ करें, तो इसमें हम टू इन्फिनेटिव फॉर्म लगा सकते हैं, जैसे कि ऊपर हमने किया था एडवाइज्ड मी टू, ऑर्डर्ड मी टू, इस तरह से। तो ये सेंटेंस पर हो जाएगा कि लेट्स सेट अप अ स्मॉल बिजनेस, कन्वर्टेड वर्जन है इसका, अली प्रपोज टू सेट अप अ स्मॉल बिजनेस। ठीक है, प्रपोज टू सेट अप। थर्ड वे ऑफ कन्वर्टिंग लेट्स सेंटेंस इज़ कि उसमें हम सजेस्टेड का वर्ड अगर लगाएं और उसमें हम जेरेंड नहीं लगाते तो फिर दैट क्लॉज लगेगा, और दैट के साथ हम शुड सेंटेंस में यूज़ करेंगे। सो द सेंटेंस इज़ लेट्स सेट अप अ स्मॉल बिजनेस, और ये कन्वर्ट हो जाएगा अली सजेस्टेड दैट वी शुड सेट अप अ स्मॉल बिजनेस। ठीक है, तो लेट्स वाले सेंटेंसेस को 3 तरह से कर सकते हैं। ये तीनों पैटर्न यहाँ एक्सप्लेन किए हैं, और एक चीज़ ध्यान में आपने रखनी है कि जब हम वर्ड सजेस्टेड लगाएं तो या तो हम दैट क्लॉज वाला पैटर्न उसका लेते हैं, या सजेस्टेड के साथ जेरेंड को यूज़ करते हैं। सजेस्टेड के साथ टू वाला पैटर्न नहीं आता है। अगर हम सेंटेंस बनाते हैं कि ही सजेस्टेड मी टू गो देयर, ही सजेस्टेड मी टू डू दिस, तो ये रॉन्ग पैटर्न होगा। सजेस्ट के साथ हम टू पैटर्न नहीं लगाते। क्लियर। नेक्स्ट इसमें है डी पार्ट। इसमें जो टाइप ऑफ सेंटेंसेस बताए हैं वो हैं एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें कोई सडन फीलिंग ऑफ सरप्राइज, एंगर या हैप्पीनेस पाई जाती हो। यहाँ कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब सैड इज चेंज टू exclaimed with joy, with sorrow, with fear, with anger, with wonder, surprise या regret। जो भी सेंटेंस का मूड होगा उसके मुताबिक हम इसमें, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फ्रेज़ आपने जहन में रखना है वो है exclaimed with। ठीक है, यानी सैड का वर्ड हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम यूज़ करेंगे कि ही exclaimed with joy या sorrow, with fear वगैरह वगैरह। अच्छा, इसमें अगर सेंटेंस में ब्रावो का वर्ड यूज़ होता है, जैसे हम किसी की तारीफ़ करने के लिए एकदम कहते हैं ब्रावो, तो ब्रावो को ये कहता है कि कैन बी चेंज टू अपलॉडेड या कमांडेड। कमांड वर्ड नहीं है, कमांड है ई के साथ। इसका मतलब होता है प्रेज़ करना या तारीफ़ करना। अपलॉडेड का मतलब भी यही होता है। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, इससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। सेंटेंस है व्हाट अ लवली फ्लावर इट इज़। अब व्हाट अ लवली फ्लावर इट इज़ और एक्सक्लेमेटरी मार्क भी इसमें मौजूद है, तो इसका मतलब क्या है
कि यहाँ एक सरप्राइज़ और डिलाइटफुल सरप्राइज़ को शो किया जा रहा है। इसको कन्वर्ट किया है कि अली एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट द फ्लावर वॉज वेरी लवली। अब यहाँ वेरी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस चीज़ की इंटेंसिटी को बताने के लिए। वाटर जो वर्ड यहाँ आया था वो वर्ड वहाँ रिपीट नहीं होगा। जैसे अगर वर्ड है हाउ ब्यूटीफुल, तो हाउ ब्यूटीफुल, वाटर लवली, तो वाटर या हाउ ये वर्ड्स रिपीट नहीं होते, उसकी जगह हम वेरी लगाते हैं। और वेरी से हम बेसिकली उसकी इंटेंसिटी बताते हैं। मैं रिपीट कर दूँ कि अली एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट द फ्लावर वॉज वेरी लवली। यहाँ हम दैट का इस्तेमाल करेंगे। एक और सेंटेंस है ही सैड अलास माई कैट हैज़ डाइड। अलास जो है ये एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो है, तो सेंटेंस हो जाएगा इसका ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। सॉरो भी हो सकता है, ग्रीफ भी हो सकता है। सो ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट हिज कैट हैड डाइड। एक और सेंटेंस है जैसी सैड हुर्रे आई वन द लॉटरी। अब इसको हुर्रा भी पढ़ते हैं, हुर्रा भी पढ़ते हैं, और ये एक्सप्रेशन ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस है, एक्साइटमेंट है। तो ये चेंज हो जाएगा जैसी एक्सक्लेम्ड विद जॉय। विद एक्साइटमेंट भी हो सकता है, विद डिलाइट भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट शी हैड वन द लॉटरी। क्लियर। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज आवर टीचर सैड ब्रेवो यू डिड वेल। अब ब्रेवो जैसे मैंने ऊपर बताया था कि एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज है, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ दो तरह से वर्ड्स में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, अपलॉडेड में या कमेंडेड में। तो सेंटेंस हो जाएगा आवर टीचर अपलॉडेड दैट वी हैड डन वेरी वेल। यहाँ एक्सक्लेम्ड विद जॉय या इस तरह के वर्ड्स के अलावा ब्रेवो को हम अपलॉडेड में कन्वर्ट कर सकते। आई होप दिस इज़ क्लियर। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज़ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस इन रिपोर्टेड स्पीच। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस बेसिकली होते क्या हैं, यहाँ इसको हम पढ़ लेते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट विद मे और विश टू एक्सप्रेस होप, विश, प्रेयर और कर्स। कि जब हम किसी को दुआइया कलिमात कहते हैं या कोई बद्दुआ किसी को दे रहे होते हैं, तो उसमें हम मे या विश के साथ सेंटेंस को शुरू करते हैं। तो वहाँ अब जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब सैड होगा वो चेंज हो जाएगा विश्ड, प्रेड, ब्लेस्ड, होप्ड या कर्स्ड। सेंटेंसेस हैं मदर सैड मे माई सन रिकवर सून। अब ये एक दुआइया सेंटेंस है, यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस की टाइप में आता है। तो मे के साथ सेंटेंस शुरू हो रहा है। अब ये चेंज किस तरह होगा, इसका पैटर्न है मदर विश्ड दैट हर सन माइट रिकवर सून। मे जो है वो यहाँ हो जाएगा माइट, और सैड का वर्ड जो है वो विश्ड में या प्रेड में या ब्लेस्ड में, इस तरह के वर्ड्स में चेंज हो जाएगा। एक और सेंटेंस है आई सेड टू माई ब्रदर मे यू पास द एग्ज़ाम। ये भी दुआइया कलमा है, तो चेंज हो जाएगा आई विश्ड दैट माई ब्रदर माइट पास द एग्ज़ाम। तो सैड की जगह विश्ड आ गया और मे जो है वो माइट के साथ आ गया। क्लियर। और ये पोजीशन हमने देखनी है कि सब्जेक्ट के बाद हमने माइट यूज़ करना है, माइट पहले नहीं लगाना। यहाँ दुआइया कलमे में तो मे पहले आ रहा है, मे माई सन, लेकिन जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो मे तो चेंज हो जाएगा माइट में, और फिर वो सब्जेक्ट के बाद यूज़ होगा। माई ब्रदर माइट होगा, माइट माई ब्रदर नहीं होगा। क्लियर। एक और सेंटेंस है माई मदर सैड मे गॉड ब्लेस यू। तो ये चेंज हो जाएगा माई मदर प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी। क्लियर। Another sentence is the lady said may the robbers rot in hell। ये एक कर्स या बद्दुआ वाला सेंटेंस है, तो ये सेंटेंस हो जाएगा the lady cursed। इसमें हम जाहिर है blessed या prayed का वर्ड नहीं लगाएंगे, cursed का वर्ड लगाएंगे। so the sentence is the lady cursed the robbers that they might rot in hell। and the last sentence is she said to him I wish you were here। अब यू वर हेयर ये कंडीशनल टाइप 2 का सेंटेंस है, और ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि कंडीशनल टाइप 2 और 3 के जो सेंटेंसेस होते हैं वो चेंज नहीं होते। सो द कन्वर्टेड वर्जन वुड बी शी विश्ड दैट ही वर देयर। ठीक है, तो ही वर रहेगा और हेयर से देयर में चेंज हो जाएगा। क्लियर। तो ये थे कुछ इसके पॉइंट्स। आई होप कि आपको समझ आए होंगे। इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मुश्किल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ इसके कुछ MCQs दिए गए हैं और ऊपर जो हमने रूल्स पढ़े हैं उसके मुताबिक हम इनको देखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस इज़ दे सैड वी कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन। अब ये जो सेंटेंस है ये एक फैक्ट है, यानी एक साइंटिफिक फैक्ट इसमें बताया जा रहा है, और ऊपर हम पढ़कर आ चुके हैं कि कोई जर्नल फैक्ट बताया जा रहा हो, यूनिवर्सल ट्रूथ बताया जा रहा हो, तो वहाँ पर टेंस चेंज नहीं होगा। तो इसके अकॉर्डिंग ही हमने इसकी चॉइसेस को देखना है। दे सैड दैट वी कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन, वी कैन नॉट लिव, क्या ये सेम रहेगा?
यस दिस इज़ द करेक्ट चॉइस। बाकी की चॉइसेस को भी देख लेते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो। दे सेड दैट दे कैन नॉट, यहाँ जर्नल हमने एक बात की है, जर्नल फैक्ट है जो सब पर अप्लाई होता है, तो यहाँ दे के साथ सेंस नहीं बनेगा। दे सेड दैट दे कुड लिव, अब यहाँ टेंस चेंज नहीं होना तो लिहाजा सी भी गलत है। दे सेज, अब सेज तो इसमें है भी नहीं। दे सेज दैट दे कैन नॉट, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो करेक्ट चॉइस इज़ ए। और रीज़न क्या है कि ये एक फैक्ट बताया जा रहा है और फैक्ट जो होता है उसमें हम चेंज नहीं करते, इवन कि यहाँ प्रोनाउन की चेंज भी ठीक नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस इज़ रॉबर्ट विल से टू मी। अब विल से यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच हमारी फ्यूचर में है, तो जब फ्यूचर में है तो हमारा यहाँ जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा। सेंटेंस इज़ आई एम योर क्लासमेट। सो इसकी चॉइसेस हैं रॉबर्ट विल टेल मी दैट ही इज़ माई क्लासमेट। इज़ और एम प्रेजेंट टेंस को शो कर रहे हैं, इट मीन्स दिस इज़ द करेक्ट चॉइस। बाकी की चॉइसेस को देख लेते हैं कि रॉबर्ट विल टेल मी दैट ही वॉज, तो चेंज नहीं होना टेंस। रॉबर्ट विल टेल मी दैट ही विल बी, तो ज़ाहिर टेंस चेंज नहीं होना। रॉबर्ट सैड मी दैट, तो सैड मी कभी नहीं होता, सैड टू मी होता है, ठीक है। टेल के साथ हम डायरेक्ट मी लगा सकते हैं, लेकिन सैड के साथ मी टू के बगैर नहीं आ सकता। सो रॉबर्ट सैड टू मी दैट ही इज़, तो ये भी गलत हो जाएगा, विल से रहेगा। सो चॉइस ए इज़ द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट सेंटेंस इज डेविड सैड टू मी। अब सैड टू मी रिपोर्टिंग स्पीच फास्ट है, तो इट मीन्स कि टेंस चेंज होगा अगर वो फैक्ट नहीं है। आई हैव बीन हेल्पिंग योर सन फॉर ईयर्स, अब ये कोई यूनिवर्सल फैक्ट है वो नहीं है, इट मीन्स कि ये टेंस चेंज होगा। डेविड टोल्ड हिम दैट ही हेल्प्ड हिज सन फॉर ईयर्स। अब ही हेल्प ये पास्ट टेंस है, जबकि हमें जो गिवन सेंटेंस है उसमें जो टेंस यूज़ हुआ है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, यानी हैड बीन के साथ। तो ए चॉइस इज़ रॉन्ग। बी इज़ डेविड टोल्ड हिम दैट ही हैव बीन, तो ही हैव बीन नहीं हो सकता, ही के साथ वैसे भी हैज़ बीन होता है और प्रेजेंट में नहीं रहेगा। सी इज़ डेविड टोल्ड हिम दैट ही हैड बीन हेल्पिंग हिज सन फॉर ईयर्स। यस दिस इज़ द करेक्ट चॉइस। क्लियर। डी को भी देख लेते हैं। डेविड टोल्ड हिम दैट ही हैज़ बीन हेल्पिंग, तो हैज़ बीन इसमें नहीं होगा, हैड वाली चॉइस ठीक है। रीज़न मैं रिपीट कर दूं कि हैव बीन हैज़ बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को शो करते हैं, तो वो जब चेंज हमने करना होगा तो वो हो जाएगा हैड बीन में। नेक्स्ट सेंटेंस इज़ जैक सैड टू जिल। अब सैड है, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट है, इट मीन्स कि टेंस चेंज होगा। और सेंटेंस है इसमें यू कैन लर्न पियानो, तो यहाँ इसकी चॉइसेस हैं। पहला है कि जैक टोल्ड जिल दैट शी कैन बी लर्न, तो कैन बी ये कोई सेंस नहीं बनेगा, और कैन ने वैसे भी चेंज होना है, तो कैन वाली जो चॉइसेस हैं वो गलत होंगी। वजह क्या है, कैन को कुड में हमने देखना होगा। बी चॉइसेस जैक टोल्ड जिल दैट यू कैन, दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। जैक टोल्ड जिल दैट शी कुड लर्न पियानो, येस दिस इज़ द करेक्ट चॉइस, बिकॉज कैन को कुड में हमने चेंज करना होगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज़ ही सैड टू यू। सैड मीन्स रिपोर्टिंग स्पीचेस इन पास्ट, ये मैं इसलिए शुरू में हाईलाइट कर रहा हूँ कि सेंटेंस को पढ़ते हुए आपने रिपोर्टिंग स्पीच पर भी ध्यान रखना है। तो जहाँ आपको पास्ट मिले और फिर आगे यूनिवर्सल फैक्ट या जनरल ट्रूथ ना हो तो उसको फिर चेंज करना होता है। सेंटेंस इज यू मे गो आउट, इसकी चॉइसेस हैं। ए इज़ ही टोल्ड यू दैट यू माइट बी गो आउट, अब माइट बी का सेंस तो नहीं बनता, लिहाजा ए इज़ रॉन्ग। ही सेड दैट यू माइट बी गो आउट, तो ये भी सिमिलर ही है चॉइस। सी को देखते हैं। ही टोल्ड यू दैट यू मे गो आउट, तो यू मे क्या सेम रहेगा, तो मे सेम नहीं रहेगा। लास्ट चॉइस इज़ ही टोल्ड यू दैट यू माइट गो आउट, येस मे जो है वो माइट पे चेंज हो जाएगा, सो चॉइस डी इज़ करेक्ट। अच्छा, इसमें हम सारे यहाँ सॉल्व नहीं कर रहे हैं, मैं कुछ कर रहा हूँ जो थोड़े से ट्रिकी हैं, उनको हम देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 7th को देखते हैं। ही सैड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी ये एक कोटेशन है कह लीजिए, और एक यूनिवर्सल फैक्ट के तौर पर हम इसको ले सकते हैं, सो इट विल रिमेन द सेम। He said that honesty is the best policy. Yes, this is the correct choice. बाकी को देखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं नंबर 8 को देख लेते हैं। ये मैं इसको कुछ रैंडम सेंटेंसेस लूँगा यहाँ पर, ताकि वो पॉइंट्स जो ख़ास तौर पे थोड़े से आपके लिए मुश्किल हो सकते हैं उनको मैं एक्सप्लेन कर दूँ। बाकी के आप खुद से इसमें देख सकते हैं, और इसका ये जो एक्सरसाइज डॉक्यूमेंट है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूँगा। नंबर 8 इज़ राहील सैड वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स। अब वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स ये एक एडवाइस पाई जाती है इसमें, इट मीन्स दिस विल नॉट बी चेंज्ड। सो चॉइसेस आर राहील रिक्वेस्टेड दैट वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स, अब यहाँ रिक्वेस्ट तो नहीं की जा रही। राहील एडवाइज दैट वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स, येस दिस इज़ एन एडवाइस।
सो बी इज़ द करेक्ट वन। बाकी देख लेते हैं, राहिल आस्क्ड दैट वी मस्ट ओबे, तो आस्क वाली बात नहीं है यहाँ। डी इज़ राहिल सैड दैट वी हैड टू ओबे, तो ये मस्ट हैड टू में चेंज नहीं होगा। वैसे रूल क्या है, जनरल सेंस में जब हम मस्ट यूज़ करें तो वो हैड टू में चेंज होगा, लेकिन जब कोई कॉमन एडवाइस हो तो वहाँ पर हम उसको हैड टू में चेंज नहीं करेंगे। सो डी इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट, ओनली बी इज़ द करेक्ट चॉइस। क्लियर। नंबर 10 देख लेते हैं, आई आस्क्ड व्हाट हैपेंड। अब व्हाट हैपेंड, ये हैपेंड सेकंड फॉर्म, तो ये पास्ट टेंस है, किस में चेंज होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट का मतलब हैड प्लस थर्ड फॉर्म। सो हैड के साथ वाली जो हमारी चॉइस है वो सिर्फ डी है। आई आस्क्ड व्हाट हैड हैपेंड। क्लियर। सो चॉइस डी इज़ द करेक्ट चॉइस, बाकी की चॉइसेस इसमें गलत हैं। 11 को हम देख लेते हैं, द जज सेड टू इंस्पेक्टर कॉल द थीव्स। अब कॉल द थीव्स वर्ब से डायरेक्ट शुरू हो रहा है, इट मीन्स दिस इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो अब इसकी चॉइसेस देख लेते हैं। द जज सैड, सैड का वर्ड नहीं आना चाहिए। जब इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है तो हम सैड को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द मूड ऑफ द सेंटेंस, कि वो ऑर्डर्ड है, रिक्वेस्ट है, ये क्या है, तो ए गलत हो जाता है। द जज ऑर्डर्ड इंस्पेक्टर टू कॉल्ड द थीव्स, यहाँ ग्रामर की मिस्टेक है, टू के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आती, इट मीन्स दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। थर्ड को देखते हैं, सी को, द जज रिक्वेस्टेड इंस्पेक्टर टू कॉल द थीव्स। अब यहाँ रिक्वेस्ट का सेंस हमें नहीं महसूस हो रहा, एक ऑर्डर से दिया जा रहा है। सो डी को देख लेते हैं पहले, द जज ऑर्डर्ड इंस्पेक्टर टू कॉल द थीव्स, यस दिस इज़ द ओनली करेक्ट चॉइस। क्लियर। नंबर 12 है, साहिल सेड टू हिज फ्रेंड्स लेट्स गो टू द पार्क। अब हम ऊपर रूल पढ़कर आ चुके हैं कि लेट्स का जो सेंटेंस है वो 3 तरह से हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं इसकी चॉइसेस। साहिल सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड्स दैट दे शुड। अब सजेस्टेड के साथ दैट और शुड, तो ये भी हमने एक पैटर्न पढ़ा था, दिस इज़ करेक्ट। बाकी आगे देख लेते हैं, साहिल सजेस्टेड हिज फ्रेंड्स गोइंग टू द पार्क, ये भी हमने पढ़ा था, सजेस्टेड के साथ हम जेरन लगा सकते हैं, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। सी देख लेते हैं कि साहिल प्रपोज्ड हिज फ्रेंड्स टू गो टू द पार्क। पैटर्न थर्ड जो था उसमें यही था कि प्रपोज्ड के साथ हम इन्फिनेटिव लगा सकते हैं, तो ये तीनों ही ठीक हैं। अब इसकी जो लास्ट चॉइस है वो हमें यही पूछता है कि ऑल ऑफ द अबव, तो यस ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। एक और सेंटेंस है, ये भी देख लेते हैं, नंबर 13, दे सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। अब मे यू लिव लॉन्ग ये ऑप्टेटिव सेंटेंस से है, क्योंकि मे के साथ शुरू हो रहा है और एक दुआया सेंटेंस है। तो अब इसके हम चॉइसेस देख लेते हैं। दे प्रेड दैट आई माइट लिव लॉन्ग, अच्छा ये सेंटेंस ठीक लग रहा है। बाकी की चॉइसेस भी देख लेते हैं। दे ब्लेस्ड दैट आई मे, तो आई मे चेंज होना है, लिहाजा बी इज़ नॉट करेक्ट। दे प्रपोज्ड दैट आई माइट, तो प्रपोज्ड का कोई सेंस नहीं होता प्रे वाले सेंटेंसेस में, दिस इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। दे ब्लेस्ड दैट मे आई लिव, तो मे आई ये पहले मे नहीं आता, कभी भी बाद में आता है, और मे रिपीट नहीं होता, माइट होता है, तो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। क्लियर। इसके एक दो सेंटेंसेस और देख लेते हैं। नंबर 14 इज़ कैप्टन सैड ब्रेवो यू हैव वन द मैच। अब ब्रेवो हम ऊपर पढ़कर आ चुके हैं कि ये चेंज होता है अपलॉडेड में या फिर कमेंडेड में। तो हम इसको देख लेते हैं चॉइसेस में। कैप्टन अपलॉडेड दैट वी हैड वन द मैच, दिस सीम्स द करेक्ट चॉइस। बाकी भी देख लेते हैं कि कैप्टन एक्सक्लेम दैट, अब खाली एक्सक्लेम नहीं आता बल्कि एक्सक्लेम के साथ विद एक्साइटमेंट, विद वंडर या विद सॉरो ऐसा कुछ हमने लगाना होता है, सो दिस इज़ इनकरेक्ट। कैप्टन सैड, सैड का वर्ड हम इसमें नहीं लगाते, जहाँ फीलिंग्स होती हैं तो उसके साथ हम फीलिंग्स के वर्ड्स लगाते हैं। लास्ट चॉइस है कैप्टन एक्सक्लेम विद सॉरो। अब सॉरो का तो यहाँ कोई सेंस नहीं बनता, ब्रेवो में तो एक्साइटमेंट पाई जाती है, दिस इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। क्लियर। इसी तरह से 15 और 16 ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, और 17 जो है इसको देख लेते हैं। बाबर सेड टू दानिश प्लीज़ डू कम सम टाइम। अब प्लीज़ डू कम सम टाइम, डू जो है ये ज़ोर देने के लिए किसी चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है इजाफी तौर पर। अब इसकी चॉइसेस हैं। बाबर अर्नेस्टली रिक्वेस्टेड दानिश टू डू कम सम टाइम। अब डू जो वर्ड है ये रिपीट नहीं होगा, अच्छा डू यहाँ इजाफी तौर पे यूज़ हुआ है सिर्फ एम्फसाइज़ करने के लिए, तो यहाँ हम ऑलरेडी एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं अर्नेस्टली। अब अर्नेस्टली वर्ड के अंदर एम्फसिस ऑलरेडी मौजूद है, तो लिहाजा इजाफी डू जो है वो नहीं आएगा, सो चॉइस ए इज़ इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज़ बाबर अर्नेस्टली रिक्वेस्टेड दानिश टू कम सम टाइम, इट सीम्स करेक्ट।
बाकी देख लेते हैं कि बाबर अर्नेस्टली ऑर्डर्ड, अब ये ऑर्डर्ड का सेंस नहीं है, अर्नेस्टली प्रपोज्ड, प्रपोज्ड का सेंस भी नहीं है, सो ओनली बी चॉइस इज़ द करेक्ट चॉइस। बाकी एडीन जो है ये भी एक्सक्लेमेटरी है, इसको आप देख सकते हैं। 19 को हम देख लेते हैं। ही सैड बाय गॉड आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ। अब बाय गॉड इस तरह के सेंटेंसेस आ जाएं तो वो कैसे कन्वर्ट होंगे, इसको हम देख लेते हैं कि ही सॉर बाय गॉड एंड सैड दैट ही इज़ स्पीकिंग द ट्रूथ। ही इज़ स्पीकिंग, क्या टेंस चेंज होगा या नहीं होगा, तो टेंस चेंज होगा, इट मीन्स ए इज़ नॉट करेक्ट। बी इज़ ही सैड दैट बाय गॉड, अब सैड दैट के बजाय सॉर का वर्ड आना चाहिए। बहरहाल इसको पढ़ लेते हैं कि ही सैड दैट बाय गॉड आई एम स्पीकिंग, तो दिस इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट क्योंकि टेंस चेंज नहीं हुआ इसमें। सी इज़ ही सॉर बाय गॉड एंड सैड दैट ही वॉज स्पीकिंग द ट्रूथ। येस, दिस इज़ द करेक्ट चॉइस। डी ज़ाहिर है नहीं होगा। आई होप यहाँ तक ये चीज़ें समझ आई हैं। बाकी के MCQs का आपने ख़ुद अटैम्प्ट करना है, ये डॉक्यूमेंट में अपलोड कर दूँगा, और इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन आपको महसूस हो तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।